रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जयू बंकू के पास आती है। वो बोलती है बंकू भैया सब कुछ जल्दी से रेडी कर लो और बाहर जो भी बचाते हैं ना वो भी रेडी कर लो। बंकू बोलता है पागल, उसको बारात बोलते हैं। जयू बोलती है जो भी बोलते हो आप जल्दी रेडी करो। अभी यहाँ पर अंश और प्रेरणा आ जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि बताओ हम लोगों को क्या काम करना है। अनु बोलती है अंदर जाना है। प्रेरणा बोलती है किसको। अनु बोलती है तुम दोनों को और किसको। अंशु और प्रेरणा बोलते हैं लेकिन क्यों। बाप बोलती है क्योंकि शादी में सिर्फ घर वाले काम करते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग घर वाले नहीं हैं क्या। बाप बोलती है तुम लोग तो दूल्हा दुल्हन हो, दुल्हन अपनी तैयारी कर रही होती है, दूसरी तरफ दूल्हा फेशियल कर रहा होता है। तो जो बोलता है तो फिर बाप दूल्हा का काका भी फेशियल करवा ले। बाबूजी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तेरा फेशियल करने के लिए तो अनु हमेशा तैयार रहती है ना अनु बेटा, चल जल्दी से तोशु महाराज को चमका दे। अनु बोलती है कोई बात नहीं बाबूजी अभी आती हूँ। अनु तोशु को थप्पड़ दिखाती है और बोलती है आजा अभी तेरा फेशियल कर देती हूँ। तोशु बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। अनु अंशु और प्रेरणा को बोलती है तुम लोग जाकर रेस्ट करो, शादी के टाइम काफ़ी सारी रस्में भी होगी, बाद में तुम दोनों को सब लोगों के पैर भी छूने पड़ेंगे तभी तुम लोग थक जाओगे। किंजल बोलती है हाँ दुल्हे दुल्हन का शादी में बैंड ही बज जाता है। वो दोनों शादी के बाद पूछते हैं कि अरे खाने में क्या था। बाप बोलती है कि जब सब लोग खाना खा लेते हैं ना तो लास्ट में ही दुल्हा दुल्हन का नंबर आता है। अनु बोलती है हम लोग तो नाश्ते खाते रहेंगे, खूब खाना खाते रहेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो रिश्तेदारों के पैर छूने पड़ेंगे तभी तुम लोग थक जाओगे। तो जो बोलता है हाँ, ऊपर से उनकी हाँ में हाँ भी मिलानी रहती है, ऊपर से उन लोगों के सामने ऐसे स्माइल करते रहना पड़ता है। अगर स्माइल ना करो ना तो फ़ोटो बहुत गंदी आती है। इधर दिग्विजय बोलता है कि फेरों का समय भी ऐसे निकालते हैं 3 बजे 3:30 बजे। तोशु बोलता है ऊपर से फेरे उस हेवी हेवी सी शेरवानी और साड़ी के अंदर लेने पड़ते हैं। बा बोलती है तो फिर क्या चड्डी गंजी के अंदर लेंगे और नाइटी के अंदर लेंगे। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अंश बोलता है लेकिन फिर भी हम लोगों को काम करना है। ईशु बोलती है तुम लोग अंदर जाओ। अनु बोलती है अच्छा मत जाओ, चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ। अनु बोलती है आप सब लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहाँ काम करते रहेंगे तो इन दोनों को भी तो माहौल का आनंद ले लेने दीजिए। प्रेरणा बोलती है बट आप सब लोग काम करते रहोगे और हम ऐसे बैठे रहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अंश बोलता है हाँ हमें कोई छोटा मोटा काम ही बता दीजिए। तभी बंकू बोलता है एक काम करो आप दोनों अपनी वेडिंग का कार्ड बना लो। किंजल बोलती है बंकू ये तो बिल्कुल सही बात है। किंजल अंश और प्रेरणा को बोलती है तुम दोनों साथ मिलकर अपना नाम इस बोर्ड पर लिखो। बा बोलती है तुम दोनों ये लिख पाओगे। अनु बोलती है क्यों नहीं कर पाएंगे, अब तो इन दोनों को अपना भाग्य साथ लिखना है। अनु बोलती है अब जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। इधर प्रेरणा देखती है कि अभी तक उसके भाई का उसके पास मैसेज नहीं आया है, पता नहीं वो शादी में आएगा या नहीं आएगा। वो अपसेट सी हो जाती है। अनु ये नोटिस कर लेती है। अंश बोलता है अंश वेट्स प्रेरणा। प्रेरणा बोलती है क्यों, मेरा नाम पहले क्यों नहीं आएगा। इधर माही बोलती है लेडीज फर्स्ट। बाबूजी बोलते हैं ये बात तो ठीक है लेकिन ये सोचो अगर लड़की लीला जैसी हो तो फिर लड़के का बलिदान बहुत बड़ा होगा। इधर अंश बोलता है बापूजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले मेरा नाम आएगा। प्रेरणा बोलती है नहीं पहले मेरा नाम आएगा। जयू इन दोनों को शांत कराती है। वो बोलती है कि तुम लोग लड़ाई मत करो, इसका सॉल्यूशन क्या है। अनु बोलती है कि देखो फ़ोन के अंदर सामने वाले कैमरा और पीछे वाले कैमरा दोनों से एक जैसी पिक्चर आती है। जो शादी का एल्बम होता है उसमें सिर्फ सेल्फी से काम नहीं चलता, या फिर बाकी सब लोगों की पिक्चर से काम नहीं चलता, सब चीज़ें बराबर बराबर होनी चाहिए। माही बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अनु बोलती है शादी में भी दोनों पार्टनर बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, पहले किसी का भी नाम लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंश बोलता है ठीक है फिर पहले प्रेरणा का नाम आएगा। प्रेरणा बोलती है नहीं अंश का नाम आएगा। ये दोनों ऐसे करने लग जाते हैं तो जो बोलता है जल्दी अपना काम करो वरना मैं अपना नाम लिख दूंगा। अनु बोलती है अंश पहले प्रेरणा का नाम लिख दे क्योंकि हमारी संस्कृति में पहले हमेशा औरत का नाम आता है, जैसे कि राधे कृष्णा सीताराम। अनु परी को बोलती है परी देखो तुम्हारे सामने जूस पड़ा है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी बेबी के लिए भी अच्छा है। इसके बाद अनु राही को बोलती है तू भी पी ले तेरे लिए भी अच्छा है। अंश और प्रेरणा बहुत रेडी कर लेते हैं। बंकू बोलता है वो तो हो गया है लेकिन बाराती और घराती के बारे में सोचा है क्या, कौन बाराती होगा कौन घराती होगा। दिग्विजय बोलता है मैंने कुछ सोचा है। बाबूजी बोलते हैं दिग्विजय ने सोचा है, ठीक है तो फिर यही फाइनल होगा। तोशु बोलता है हाँ दिग्विजय जी ने सोच लिया वही होगा, हम लोग को बस पैरों की चप्पल की तरह है, वो भी टूटी हुई सी। बाकी बोलती है तोशु भाई चप्पल आप होंगे मैं नहीं। तोशु बोलता है फिर मुझे तो दूसरी चप्पल ढूंढनी होगी। बाकी बोलती है क्या। तोशु बोलता है मेरी गोसी पार्टनर ढूंढनी होगी ना। बाकी बोलती है तोशु भाई आपको जो करना है करो बट मेरा मूड ख़राब मत करो। तोशु बोलता है कि तेरा मूड तो फ्रिज में रखी हुई मलाई की तरह है, शाम तक छड़ ही जाता है। परी बोलती है अब चलो हम लोग रेडी हो जाते हैं। लड़कों का क्या है, उनको तो बस थोड़ा सा फेस वॉश करना है, इतने में ही काम चल जाता है, लेकिन हमको तो तैयार होने में टाइम लगता है।
इधर प्रेरणा अचानक से रोने लग जाती है। सब बोलते हैं प्रेरणा क्या हो गया। प्रेरणा बोलती है कि माँ से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था भाई भाभी आएंगे, बट वो भी नहीं आ रहे। बा बोलती है अच्छा हुआ नहीं आ रहे, देख तेरी माँ चुड़ैल की मासी है, डाइन की बहन है, और तेरा भाई है ना वो भी कम नहीं है, अच्छा है नहीं आ रहे। प्रेरणा बोलती है वो जैसे भी है मेरी माँ है, मेरा भाई है। बा बोलती है वो लोग हैं तो बुरे ही ना। इधर प्रेरणा बोलती है ऐसे तो तोशु काका और पाकी फुई इन लोगों का क्या, ये लोग भी तो बुरे हैं। बा बोलती है ये बुरे हैं निकम्मे हैं, लेकिन तेरी माँ की जैसे नहीं है। इधर तोशु बोलता है हर बार मैं बीच में कैसे आ जाता हूँ। बापूजी बोलते हैं तेरे कर्म ही ऐसे है। वाह बोलती है तो आज के बाद तेरी माँ तेरे भाई इनको किसी को भी याद नहीं करेगी। प्रेरणा बोलती है कि ठीक है वाह, मैं किसी को याद नहीं करूँगी, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपने बेटे को याद नहीं करोगी। बाबूजी तो हैरान हो जाती है। प्रेरणा बोलती है क्या हुआ वाह, उन्होंने भी तो सबके साथ कितना बुरा किया है, आपके साथ बुरा किया है, अपनी पत्नी के साथ बुरा किया है, अपने पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ कितना बुरा किया है, लेकिन फिर भी आप उनको याद करते हो ना। मैं क्या करूँ, मैं जानती हूँ मेरी माँ बहुत बुरी है, जैसे आपका बेटा बुरा है, लेकिन फिर भी आप उनको याद करती हो ना, क्योंकि आप एक माँ हो और मैं भी एक बेटी हूँ, तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं क्या करूँ। बा कुछ बोलने लगती है, लेकिन बापूजी बा को चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। इधर प्रेरणा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अंशु उसके पीछे पीछे जाता है। यहीं पर पाखी ताली बजाती है और बोलती है कि वाह, इस घर में क्या बहू आई है, अभी तक शादी नहीं हुई, उससे पहले ही बड़े बुजुर्गों को रिला दिया। पता नहीं शादी के बाद वो क्या क्या ही करेगी। अनु बोलती है कि देख आजकल पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इस मामले में बेवजह पेट्रोल छिड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है पाखी। पाखी बोलती है मम्मी अभी आग तो आपकी लाडली प्रेरणा लगा कर गई है, आपने उसको तो कुछ भी नहीं बोला। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, आप तो बाहर वालों की सगी है ना मम्मी। अनु बोलती है हाँ हूँ। अनु बोलती है लेकिन तो बार बार ये सब कुछ करके थकती नहीं क्या, जिस मामले में तुझे बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी उस मामले में तुझे बेवजह आग लगानी है। इधर बा बोलती है ये सही तो बोल रही है पाखी। बा बोलती है मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, ये लड़की हमारे अंश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनु बोलती है बा आप कैसी बात कर रही हैं, शुरुआत आपने की थी। अगर आप किसी की माँ के बारे में भला बुरा बोलेंगी तो सामने वाला भी उसके पास जो भी है वो सब कुछ बोल ही देगा। बाकी कुछ बोलने लगती है। अनु उसको चुप करा देती है। अनु बोलती है बा शादी के दिन हर लड़की को उसकी माँ याद आती है। अगर माँ अच्छी होती है तो लड़की यही सोच रही होती है कि काश मेरी माँ यहाँ पर होती, मुझे कितना अच्छा लगता। जब माँ बुरी होती है तो फिर लड़की को लगता है कि काश मेरी माँ अच्छी होती और यहाँ मेरे साथ होती। अगर माँ ना हो तो फिर लड़की को ये लगता है कि काश मेरी माँ होती और यहाँ मेरे साथ होती। बा मायका मायका होता है और अभी तो एक लड़की है, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है कि मायका हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। बिना मायके के तो ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे बचपन की बगैर ज़िंदगी होती है। बा वो अपने भाई को, अपनी माँ को, उनको याद कर रही है, अपने मायके को याद कर रही है, और आपने उसकी छोर पर नमक छिड़क दिया। बा बोलती है तो फिर उसने वनराज का नाम क्यों लिया। बाबूजी बोलते हैं क्योंकि तुमने ही पहले उसकी माँ का नाम लिया था। बा बोलती है लेकिन देखना बेटी जो है हमेशा माँ की तरह निकलती है। बाबूजी बोलते हैं बाकी को ही देख लो, बाकी अन्नू के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और वनराज मेरा बेटा होकर भी मेरे जैसा नहीं निकला, वैसे ही प्रेरणा रजनी की बेटी होकर रजनी की जैसी नहीं निकलेगी। राही बोलती है सॉरी बा, लेकिन मम्मी और बाबूजी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रार्थना की जाने के बाद अंश पहली बार मुस्कुरा रहा है, प्लीज़ उसकी मुस्कुराहट को मत छीनिए। बाकी बोलती है फिर क्या करे, वो ऐसे घर में रजनी देसाई को याद करके रोती रहे। राही बोलती है माँ माँ होती है, चाहे माँ दुश्मन हो जाए या फिर माँ से लड़ाई हो जाए, माँ से नफरत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ की याद हमेशा आती है। बेटी हमेशा अपनी माँ को याद करती है, चाहे वो अपनी माँ को खुश होकर याद करे या फिर वो अपनी माँ को दुखी होकर याद करे। अनु और राही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इधर बापूजी बा को समझाते हैं कि बुजुर्गों का काम होता है घर को जोड़ कर रखने का, हमें ही घर को जोड़ कर रखना होगा। लीला देख, अगर हम लोग ही परिवार को तोड़ने लग जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। देख सब लोग तेरा मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, तेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन अगर कभी अति हो गई और इन लोगों ने बात को सुनना बंद कर दिया तो सब लोग घर छोड़ कर चले जाएंगे। तो अनु बा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है बा आपने कभी भी मुझे नहीं अपनाया, ना तो बेटी के तौर पर और ना ही बहू के तौर पर, लेकिन कम से कम नई पीढ़ी की बहू को तो अपना लीजिए। आगे हम अंश को देखते हैं जो प्रेरणा के पास होता है। वो बोलता है प्रेरणा प्लीज़ तुम मुझसे बात तो करो। प्रेरणा बोलती है अंश मैंने बादशाह से बात क्यों की, तभी तो मुझे रिश्ते जोड़ने से डर लगता है। मैंने खुद अपनी माँ से रिश्ता तोड़ा था, लेकिन मैं उनको शादी में क्यों बुला रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या। अंश बोलता है लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। प्रेरणा बोलती है उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन भैया भाभी उन्होंने भी तो शादी में आने से इनकार कर दिया। अंश बोलता है तुम बस अपनी फैमिली से डिसअपॉइंटेड हो गई थी। प्रेरणा बोलती है लेकिन फिर भी ये तरीका था क्या मेरा बात से बात करने का, मैंने बादशाह से बात क्यों ही की।
अंश बोलता है प्लीज़ प्रेरणा शांत हो जाओ, अब तुम अपने आप को हर्ट कर रही हो। प्रेरणा बोलती है मैंने हमारी शादी के दिन ही तुम्हारी फैमिली को हर्ट कर दिया। अंश बोलता है प्रेरणा ये तुम्हारा भी घर है और अपने घर में सब लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, वरना घर नहीं वो जेल सा हो जाता है। प्रेरणा बोलती है लेकिन फिर भी मुझे बादशाह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अंश बोलता है तूने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रेरणा बोलती है लेकिन बाप बड़ी है, वो कुछ भी कर सकती है। अंश बोलता है कि वो बड़ी है लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब देना वो ज़्यादा जरूरी होता है। बड़ों से बात करते वक्त हम लोग बदतमीज नहीं कर सकते, बस हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है। प्रेरणा अंश को गले लगा लेती है। अंश बोलता है अब स्माइल भी कर दो। प्रेरणा स्माइल नहीं करती। अंश बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इसके बाद अंश डांस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद प्रेरणा भी अंश के साथ डांस कर रही होती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अंश बोलता है कि प्रेरणा आज तुम्हारी शादी है, खुश रहो। प्रेरणा बोलती है तुम्हारी भी तो शादी है। अंश बोलता है शादी के चक्कर में कहीं मैं तुम्हें ये बात बोलना भूल न जाऊँ कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो। अंश और प्रेरणा फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम देखते हैं बाप अपना बैग ले आती है। वो बोलती है तोशु मुझे स्टेशन छोड़ दे। बाबूजी बोलते हैं अब ये कैसा नाटक है। बाप बोलती है ये कोई नाटक नहीं है, आज से मैं अपनी बहन के साथ रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इधर दिग्विजय बोलता है बा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। बा बोलती है कोई भी आकर बा को कुछ भी बोल जाए लेकिन बा ऐसा कुछ भी ना बोले। बाबूजी बोलते हैं मेरी लीला बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी लीला ने सोचा है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो घर में शांति हो जाएगी। लीला तूने यही सोचा है ना, यही सोच रही होगी ना रहेगी लीला, ना रहेगा लीला का सितार। पापा बोलती है हाँ। बाबूजी बोलते हैं लीला चली जा, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, मैं बीच बीच में तुझसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। इधर सब लोगों को हंसी आ रही होती है। बाप बोलती है कि हाँ मैं इस घर की बड़ी हूँ और आप इस घर में कैद में है, ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँगी तो आप लोग पीछे से पार्टी करोगे। बापूजी बोलते हैं हाँ कैद में तो हम लोग हैं, लीला तू जा ना। बाबूजी बोलते हैं दोशु जा, तू लीला को स्टेशन लेकर जा और हाँ पैसे भी मैं दे दूंगा, टिकट के 2 टिकट के पैसे दे दूंगा, एक तेरी टिकट भी ले लेना और एक इसकी भी ले लेना, तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ। दोशु बोलता है क्या बाबूजी आप हर बात पर मुझे बीच में लपेटे में ले लेते हो, मुझे भी बाग के जाने के बाद पार्टी करनी है। बाप बोलती है यहाँ पर किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। बाबूजी बोलते हैं क्यों नहीं पड़ी लीला, हम चाहते हैं कि तू यहाँ से जाएगी ना तो घर को भी शांति मिलेगी और तुझे भी शांति मिलेगी, तू भी खुश रहेगी। बाबूजी बोलते हैं जा तोशु। इधर दिग्विजय बैग ले लेता है और बोलता है कि वाह बाबूजी तो बस मजाक करें, आपको नहीं भेजना चाहते। वाह आप तो इस घर की पॉजिटिव एनर्जी हो, आपके बगैर तो घर ऐसा लगेगा जैसे संगीत होता है बिना म्यूजिक के, मेला बिना भीड़ के। वाह बोलती है अच्छा मतलब मैं भीड़ हूँ। दिग्विजय बोलता है नहीं भीड़ नहीं हो, भीड़ से मेरा मतलब है रौनक हो, आप तो इस घर की रौनक हो। वाह बाप रे ना बच्ची है, गलती से उसके मुंह से ये बात निकल गई, अभी अब वो अंदर बैठी बैठी तड़पड़ा रही होगी कि वो आपसे आकर कैसे बात करे। बाप बोलती है मैं मानती हूँ बहू का तो काम ही होता है सास को जलाना, उससे ऐसे बात करना, लेकिन मेरा अंश वो अब वो भी मेरा नहीं रहा, वो एक बार भी मुझे मनाने के लिए नहीं आया, प्रेरणा के पीछे पीछे चला गया। बापूजी बोलते हैं तुम्हारे पीछे मैं हूँ, आगे मैं हूँ, तुम्हारे चरणों में भी मैं हूँ, मैंने तो तुम्हारे चरणों को ही अपना स्वर्ग मान लिया है लीला। सब लोग हंसने लग जाते हैं। बाप बोलती है कि हाँ हंसो हंसो सब लोग हंसो, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे तो दुख हो रहा है। हमने तो कभी भी अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं की है, हमेशा उनका सम्मान किया है, लेकिन आजकल की लड़कियां बड़ों से ऐसे ही बात कर लेती है। मैं 2 बातें तो बोल रही थी वो भी सुन लेती, अच्छा लगता है जब कोई मेरी बात सुनता है। बुढ़ापे में तो हमारा शरीर ही हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन बच्चे हमारी बात सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर बच्चे ऐसी 2 कड़वी बातें सुना देते हैं ना तो हमें तो लगता है कि हमें तो जीने का हक ही नहीं है। तभी यहाँ पर प्रेरणा पहुँच जाती है, बा को गले लगाती है और बोलती है बा सॉरी मुझसे गलती हो गई। इधर अंश भी बा को गले लगा लेता है और बोलता है बा प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए, अपनी गलती मान रही है ना। बा आपने भी तो इसकी मम्मी के बारे में बोला था। बा बोलती है देखो मैंने बोला था ना, अंश आज तक मेरी बातें सुनता था लेकिन आज ही मुझे बातें सुना रहा है, ये इस बाहर वाली के आने के बाद ऐसा हो रहा है। प्रेरणा बोलती है कि बा पहले भी अंश आपका ही था और अभी भी आपका ही अंश है, हमेशा आपका अंश रहेगा। प्रेरणा बा का हाथ पकड़ती है, बोलती है कि बा मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे वनराज अंकल के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज़ बा मुझे माफ़ कर दीजिए। बा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। अनु बोलती है बा ऐसी कैसे बात हो गई, ये दोषी और बाकी हमेशा अपने होकर परायों से भी जैसा बदतर व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी जब ये लोग माफ़ी मांगते हैं तो आप इनको माफ़ कर देती हो, वैसे ही आप प्रेरणा को भी माफ़ कर दो। बाकी बोलती है हर बात घूम फिर कर हम लोगों पर क्यों आ जाती है। अनु बोलती है एक पागल क्योंकि दुनिया गोल है और अब तो चुप रहे। अंश बोल रहा होता है वाह प्लीज़ मान जाइए ना। इधर प्रेरणा भी बोलती है वाह प्लीज़ मान जाइए ना। पापा बोलती है तू ऐसी बहू लाना चाहता है अंश, आज तो इसने घर वालों के सामने मेरा अपमान किया है, कल को ये दुनिया के सामने अपमान करेगी, मुझे यहाँ से जाना है। अनु प्रेरणा की तरफ इशारा करती है, प्रेरणा बा को गले लगाती है, बा को किस करती है, बोलती है कि बा आई लव यू, आप बहुत अच्छी है, आज तो मैं ये बात घर वालों के सामने बोल रही हूँ,
और कल को यही बात मैं पूरी दुनिया के सामने बोलूँगी। पाप बोलती है कि ये कैसी है। अनु बोलती है ये बहुत अच्छी है। प्रेरणा बोलती है हाँ अभी तो मैं सिर्फ अच्छी हूँ लेकिन आगे जाकर मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगी। अंश बोलता है कि मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। प्रेरणा बोलती है बाप मान जाइए वरना मैं और अंश भाग कर शादी कर लेंगे। पाप बोलती है अगर ऐसी बात की ना तो फिर मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। प्रेरणा बोलती है कोई बात नहीं फिर अंश मुझे गोद में उठाकर फेरे लेगा। पाप बोलती है देखो ये कैसी बातें कर रही है। प्रेरणा बोलती है टांगे तोड़ दोगी तो फिर मेरे पास और क्या ऑप्शन रह जाएगा। प्लीज़ बाप मान जाइए ना। अंश और प्रेरणा जैसे तैसे करके बा को मना लेते हैं। सभी घर वाले एक साथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बा बोलती है ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया। बा बोलती है मेरी बात सुन लो ये पहली बार और आखिरी बार हुआ है। अगर इसने आगे से मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं प्रेरणा को ही घर से निकाल दूंगी। सभी लोग आकर बा को गले लगा लेते हैं। दिग्विजय बोलता है अच्छा है प्रेरणा ने बात संभाल ली। इधर आई बोलती है कि चलो चलो अब जल्दी से हम लोगों को शादी की तैयारियां भी करनी है वरना कहीं ऐसा ना हो मुहूर्त ही निकल जाए। अनु बोलती है राही बिल्कुल सही बोल रही है। पूजा का कुछ सामान भी रह गया है सर मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ। दिग्विजय बोलता है मैं ले आऊँगा। अनु बोलती है अगर बा को ऐसा दौरा पड़े ना फिर से आपको ही बा को संभालना होगा। इधर हम बा और बाबूजी को देखते हैं। बाबूजी बोलते हैं अगली बार जब मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे रूठा देगी ना उसके बाद मैं तभी मानूंगा जब तू भी मुझे ऐसा हक करेगी और पप्पी देगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो बाजार से सामान लेकर आती है। तभी वो उस खाली घर को दिखती है। वो बोलती है मेरा घर। उसको याद आता है जब यहाँ पर ब्रोकर आया था तो उसने अनु को घर दिखाया था। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अंश और प्रेरणा की शादी हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अंश बारात लेकर आता है। अनु यहाँ पर बारात का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। उन लोगों के साथ मिलकर डांस भी करती है। वो अंश का तिलक करती है आरती करती है। सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। कोठारी फैमिली भी यहाँ पर होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं पाखी बार बार बस बंकू और ईशु को देख रही होती है। इधर बंकू और ईशानी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। दूसरी तरफ हम तोशु को देखते हैं जो प्रेम से पास आता है उससे बात करने के लिए। प्रेम वहाँ से जाने लगता है तभी तोशु बोलता है कि प्रेम मुझे एक राज की बात पता है। प्रेम रुक जाता है। तोशु बोलता है कि चोरी डायरी। इधर प्रेम को याद आता है कि कैसे उसने चुपके से अनु की वो डायरी थी वो चुरा ली थी। तोशु बोलता है कि प्रेम देखो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला कि तुमने डायरी की चोरी की है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम कंपटीशन जीत जाओ और अगर तुम कंपटीशन जीत जाओगी तो तुम्हें 40 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तुम मुझे बस 10% दे देना। प्रेम बोलता है तोशु भाई आप कैसी बात कर रहे हो। कौन सी डायरी किसने चुराई है। यहाँ पर प्रेम ऐसे बोल रहा होता है लेकिन तोशु बोलता है कि देखो मुझे सब पता है तुम नाटक करना बंद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेरों की रस्म चल रही होती है। इधर हम अनु और किंजल को देखते हैं। वो दोनों किचन में होती है। वो यहाँ पर कुछ सामान देख रही होती है। किंजल अनु से कंपटीशन की ही बात कर रही होती है। तभी अनु बोलती है कि देखो मैंने अपनी डायरी में नोट्स बना रखे हैं छोटी छोटी रेसिपीज बना रखी है। किंजल बोलती है मम्मी वैसे वो डायरी है कहाँ पर। अनु बोलती है यहीं पर रसोई में छुपाई हुई है। अनु जैसे ही उस डिब्बे को खोल कर देखती है तो उसमें डायरी नहीं होती। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो सभी डिब्बों को खोल कर देखती है लेकिन डायरी कहीं नहीं मिलती। किंजल सब घर वालों को बता देती है कि मम्मी की जो डायरी है वो खो गई है। तोशु बोलता है कि हाँ कैसे मिलेगी क्योंकि प्रेम बाबू ने उसको चुरा जो लिया। सो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।